अमेरिका ने दोहा में तालिबान के साथ होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामिक शासन द्वारा लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला करने के बाद दोहा में तालिबान के साथ नियोजित बैठक रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए 28 मार्च का दिन काफी खास होने वाला है। इसी दिन नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले ये चर्चा 25 मार्च को होनी थी, लेकिन एक संसद के सदस्य के निधन के चलते इसको आगे के लिए टाल दिया गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राजधानी कीव के नजदीकी इलाकों में यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने और रूसी सेना के पीछे हटने की खबर है। कीव के पूर्व में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर आगे आ गई है। इसके चलते कई उपनगर वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गए हैं। भारत की नीति को लेकर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सहयोगी देश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाए हुए हैं। क्वाड देशों ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने का इच्छुक है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो ने अपने पूर्वी हिस्सों में युद्ध समूहों की तैनाती की है। नाटो ने इस कदम को एक तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन में संगठन के महासचिव ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सहयोगी देश जमीन, हवा में और समुद्र में नाटो की स्थिति को मजबूत करने पर राजी होंगे। यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महत्वपूर्ण बात कही है। युद्ध में रूस यदि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो नाटो उसका जवाब देगा। बाइडेन ने यह बात नाटो समिट के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। विपक्ष के हमले का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को कुछ दिनों की राहत मिल गई। इमरान खान ने दाव चला और नेशनल असेंबली का सत्र स्थगित कराकर अपनी सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टाल दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले में चीन का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। चीन अपनी आक्रामकता को बढ़ा सकता है। लीक हुए एक दस्तावेज से संकेत मिलता है कि चीन अब सोलोमन द्वीप में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। यह जानकारी पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया और अन्य मुल्कों की चिंता बढ़ाने वाली है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। उसने पहली बार अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का परीक्षण किया था। इस मिसाइल ने उत्तर कोरिया को अमेरिका के किसी भी कोने को परमाणु बम से और निशाना बनाने में सक्षम बना दिया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शरणार्थी यूक्रेनी नागरिकों से मुलाकात की है। बाइडेन ने इन शरणार्थियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यूक्रेन से भागकर सर्वाधिक 22 लाख लोग पोलैंड आए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 31वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे से समझौता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने बर्डियांस्क में रूसी जहाज को नष्ट कर दिया है। इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है। बता दें कि मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से इस तस्वीर को जारी किया गया है। अगले 2 सालों में कोरोना का एक और वेरिएंट सामने आ सकता है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक होगा और भारी तबाही मचा सकता है। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और महामारी एक्सपर्ट क्रिस बीटे ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस हमें चौंका सकता है। कोरोना वायरस के प्रकोप में भारत में भले कमजोर पड़ रहा है, लेकिन चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में फिर फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस खतरे से निपटने के लिए कोरोना रोधी टीके की चौथी खुराक देने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी सेना ने कीव के बाहर स्थित एक महत्वपूर्ण तेल डिपो को मिसाइल हमला कर उड़ा दिया। वहीं मैरियोपोल स्थानीय प्रशासन का कहना है कि थिएटर पर रूस के हवाई हमलों में वहां शरण लिए 300 लोग मारे गए हैं।
विश्व बैंक के मुताबिक 2020 में रूस दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन रूबल की फरवरी अंत में विनिमय दर एक्सचेंज रेट के हिसाब से साल के अंत तक इसके 15वें पायदान तक फिसलने के पूरे आसार हैं। रूस मंदी से नहीं बच पाएगा और महंगाई दर 20% पहुंच जाएगी। अमेरिकी सीनेट में 30 घंटों से ज्यादा की चर्चा के बाद केतांजी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया जारी है। डेमोक्रेट पार्टी को लगता है कि सर्वसम्मति से जैक्सन के पक्ष में मतदान नहीं होगा। इस कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदों को झटका लग सकता है। कतर में आयोजित एक रक्षा प्रदर्शनी के दौरान ईरानी सैन्य अधिकारियों के भाग लेने को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। ईरान के सैन्य अफसरों की कतर में मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध की चेतावनी दी है। श्रीलंका के प्रमुख तमिल राजनीतिक समूह के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के करीब 2 साल बाद गोतबाया राजपक्षे ने पहली बार शुक्रवार को टीएनए के नेताओं से मुलाकात की। राजपक्षे के नवंबर 2019 में पदभार संभालने के बाद उनकी और टीएनए के बीच मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 30वें दिन रूसी सेना ने कई यूक्रेनी शहरों पर बमबारी तेज कर दी है। खार्किव में दरमियानी रात के बाद से बिना रुके लगातार गोलाबारी की गई। इस दौरान शहर में रह रहकर धमाके गूंजते रहे और लोग दहल उठे। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की है। इसे अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी टकराव के मद्देनजर उत्तर कोरियाई परमाणु क्षमता के विस्तार की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर कोरिया पर कुछ नए प्रतिबंध जोड़े हैं। चीन इन दिनों ओमिक्रॉन संस्करण के सबसे खराब दौर से जूझ रहा है। शुक्रवार को चीनी अफसरों ने मौजूदा हालात को गंभीर और जटिल बताया है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में भी संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। यहां 24 घंटे में 393 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 14,294 पर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी ने, जिनको हाल ही में भारत का राजनयिक बनाने की घोषणा हुई है, उनके खिलाफ अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने मोर्चा खोलते हुए आरोपों की गहन जांच की मांग की है। अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर लॉस एंजलिस के मेयर एरिक के नामांकन को मंजूरी दी थी। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर हमला किया है। अब की बार उन्होंने तेल डिपो को निशाना बनाया है। सऊदी अरब के जिद्दा शहर में फॉर्मूला 1 की दौड़ का आयोजन होना है। इससे पहले तेल डिपो में भीषण आग लग गई। इसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली। आसिफ अली जरदारी की पार्टी पीपीपी ने अपनी सहयोगी पार्टी पीडीएम को 28 मार्च को पीएम इमरान खान के खिलाफ होने वाली रैली को स्थगित करने के लिए कहा। पीपीपी ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और इस रैली को रोक देना चाहिए। डिजिटल दुनिया में नए खतरों को लेकर सिडनी में क्वाड वरिष्ठ साइबर समूह की बैठक हुई। इसे लेकर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका नए साइबर खतरों के साथ तेजी से डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को पहचानते हैं। विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 5 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। भोपाल में पेट्रोल अब 110.65 रुपए और डीजल 94.15 रुपए हो गया है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.61 रुपए और डीजल 89.87 रुपए है। पेट्रोल डीजल के बाद अब दवाइयों की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पैरासीटामॉल सहित 800 जरूरी दवाइयों के दामों में 10.7% वृद्धि होगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थोक मूल्य सूचकांक में 10.7% बदलाव की घोषणा की है। आज से वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। इस बार चेन्नई टीम की कप्तानी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा करेंगे, तो वहीं कोलकाता टीम नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर उतरेगी।
मंडला में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में पुलिस थाना प्रांगण में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बिछिया एसटीओपी खुमान सिंह ध्रुव ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र के जो गरीब आदिवासी लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं, इसे देखते हुए शिविर लगाया गया है। मंदसौर में भाजपा की शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर गरोठ विधानसभा विधायक देवीलाल धाकड़ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार की सफलता की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस की कमलनाथ के 18 महीने की सरकार की विफलताएं गिनाई हैं। भाजपा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शमशाबाद में विधायक राष्ट्रीय सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि शमशाबाद क्षेत्र में 2000 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। अशोकनगर के करीला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं के दखल देने के 3 दिन बाद पुलिस ने पटवारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। इससे पहले पीड़ित महिला 3 दिनों तक मामला दर्ज कराने को लेकर चक्कर काट रही थी। शिवराज सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर विधायक पीएल तंतवाय ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं सहित राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया है। स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर में होर्डिंग और बैनर को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। शहर की सुंदरता को खराब करने वाले संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ चालान बनाकर जुर्माना वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसे लेकर जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जिन योजनाओं को बंद कर दिया था, उन योजनाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः चालू किया। नेपानगर में पलासुर से डबियाखेड़ी तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, ये कहना मुश्किल है। इसमें वाहन तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होने वाले वन्य जीवों के शिकार के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सही तरीके से केस लड़े जाएं, इस विषय पर चर्चा के लिए राजधानी के पलाश होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल जिला कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, आईएफएस जसवीर सिंह चौहान आदि शामिल हुए। ब्राह्मण युवा संगठन के बैनर तले अशोकनगर और गुना जिले के युवाओं ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। युवाओं ने कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि राजीव रघुवंशी को गिरफ्तार करने और उस पर रासुका की कार्रवाई की मांग की है। खरगोन जिले के खलटाका चौकी में बालाजी मंदिर के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई, जो एम्बुलेंस के अभाव में करीब 40 मिनट तक रोड पर तड़पती रही। इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। मंदसौर के भानपुरा में छोटा बड़ा महादेव मंदिर में करीब 10 फीट लंबा अजगर घुस आया। मंदिर पुजारी सुबह जब पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने अजगर को देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन अमले ने महादेव मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा और गांधी सागर के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बाइक सवार दंपत्ति के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। डकैती के नाम से बदनाम भिंड में अब बदलाव हो रहा है। भिंड के युवा हर क्षेत्र में अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। युवा एक्टर विक्रम सिंह राजावत भिंड जिले के डमनापुरा गांव से हैं। विक्रम ने कटल और डार्लिंग जैसे कई फिल्मों में संजय मिश्रा, आलिया भट्ट और शाहरुख खान जैसे कलाकारों के साथ काम किया। कटल फिल्म की शूटिंग भिंड के गोहद में हुई है।
ग्वालियर में पीर साहिब राजा दरवेश जी का 3 दिवसीय उर्स का शुभारंभ हुआ। उर्स के पहले दिन पंचामृत से अभिषेक का तोरण और झंडा बंधन के साथ मंगल आरती हुई। ब्राह्मणों ने बाबा का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद महाआरती की। आरती के बाद प्रसादी वितरण हुआ है। गुना में कंट्रोल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कंट्रोल संचालक के नेता ने कहा कि मांगों को लेकर 7 दिन पहले कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मांगे न माने जाने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। गुना में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पिछले 20 सालों से संचालित जन शिक्षण संस्थान एनजीओ में कर्मचारियों की मिलीभगत से ट्रेनों को मिलने वाले मानदेय में करोड़ों की हेराफेरी हो गई। मामले में पुलिस ने केवल चंद्रलेखा ठाकुर सहायक कार्यक्रम अधिकारी को ट्रेनर से पैसे लेते गिरफ्तार किया। अन्य अधिकारी अभी भी फरार हैं। अब शिकायतकर्ता ने ग्वालियर हाईकोर्ट में चंद्रलेखा ठाकुर की जमानत को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। रामनवमी को भव्य रूप से मनाने को लेकर जगदलपुर में हिंदू संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कुमारपारा संतोषी बाट बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान धर्म जागरण को लेकर युवाओं को आगे आने का आह्वान किया है। भाजपा सरकार के निर्देश के अनुसार 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़े का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरिया में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर परसगढ़ी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां कलेक्टर ने केंद्रों में चल रही समस्त गतिविधियों की जानकारी ली। बिलासपुर के रतनपुर में भरवीडीह में रहने वाले 21 साल के युवक ने 17 साल की किशोरी की शादी का झांसा देकर बंधक बना लिया और मारपीट की। युवक की केंद्र कैद से छूटने के बाद किशोरी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी और परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा की दक्षिण विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय और आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य धर्मवीर प्रजापति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसे लेकर जनता में काफी खुशी का माहौल है। लोगों ने मिठाई बांटकर पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया।